दूसरा है ना, तार उतारती हैं लोगों ने तो बड़ी डिस्टर्बेंस हुई। कैसे हैं मेरे तमाम दोस्त, खैरियत से हैं? अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दें, क्लास ज्वाइन करने का जस्ट 1 मिनट वेट करेंगे। एंड लेट्स हैव एन अमेजिंग सेशन टुडे इंशाअल्लाह। हम लोग जो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ये वो तमाम चीज़ें होंगी दोस्तों जो किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं होंगी, समझ रहे हैं? आप किसी भी लैंग्वेज पर काम कर लें, उस सब में ये सब कुछ पाया जाएगा। तो लिहाजा आप लोगों ने प्रोग्रामर बन के सोचना है, ना ही कि एक डेवलपर बन के सोचना है। डेवलपर जो होता है वो किसी एक लैंग्वेज का मोहताज होता है। प्रोग्रामर जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज का मोहताज नहीं होता, याद रखिएगा। तो लेट्स सी, जस्ट 1 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, लास्ट लेक्चर दोस्तों कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम समद, कैसे हो आप, खैरियत से हो? अच्छा जी, शुक्र लेट्स हैव अ ठीक। लेसन टुडे। एंड क्या चीज, सॉरी? सर मैं ये कह रहा था कि पीएचपी का वर्जन का इशू हो रहा है। कंपोजर जब मैंने इंस्टॉल किया तो यानी कि एग्जाम वालों क्या ने जो वर्जन में क्या वर्जन इशू दिया आ रहा है? वो वो यानी कि जब अपाची उसका स्टार्ट नहीं हो रहा। जब मैंने पीएचपी का वर्जन चेंज किया है ना, तो उसका अपाची स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि जब हाँ मैंने हाँ। पीएच वो जो डिफॉल्ट जो इसका इनका वर्जन है स्टार्ट होने का जो इशू है ना, 8.2। PHP वर्जन से नहीं है, नहीं नहीं। अपाची का ना स्टार्ट होना जो है ना, वो PHP के वर्जन से ताल्लुक नहीं रखता। ठीक है, वो कोई नहीं अलग यानी इशू होता है। नहीं यानी कि मैंने जब यानी कि वर्जन यानी कि चेंज किया था ना 8.5 किया था, तब ये यानी कि हाँ, इशू हो रहा था। हेलो। आपने वर्जन को चेंज कैसे किया? सर वो जो पीएचपी का जो फोल्डर होता है उसको यानी कि जो नया नया वर्जन है उसको मैं नहीं नहीं उसको। ना, ये रॉन्ग है ना, ये तरीका रॉन्ग है। ये जुगाड़ है। इसका जुगाड़ नहीं लगाना, ये तरीका जुगाड़ है। जुगाड़ लगाओगे तो यही मसला होगा। कभी भी PHP का वर्जन मैनुअली तब चेंज करो जब आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वरना आपका पूरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। नहीं में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। तो PHP का वर्जन मैनुअली चेंज नहीं करना है, क्योंकि PHP का वर्जन जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। PHP का जो वर्जन है ना, वो डिपेंडेंट होता है MySQL के वर्जन के ऊपर आल्सो। हाल के तौर पे आप PHP के वर्जन को अपडेट कर देते हो, MySQL को अपडेट नहीं करते। तो फिर क्या मसला हम्म। आता है? ये मसला आता है कि आपकी साइट जो जितने भी आपने काम किया हुआ है ना, वो क्रैश होना शुरू हो जाता है। फोल्डर की एक्सटेंशनें बदलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस आप लोगों ने ख्याल हम्म। रखना है कि डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, PHP का वर्जन जब भी चेंज करना है फॉर द टाइम, वैसे तो एग्जाम की जगह वैम्प इस्तेमाल कर लो, वो PHP के मल्टीपल वर्जन को सपोर्ट कर देता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एग्जाम की जगह वैम्प नहीं इस्तेमाल करते, तो फिर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, ये बेस्ट है। अदरवाइज PHP का वर्जन चेंज करने की जरूरत ही क्या है? अब लेटेस्ट 13 तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा पीएचपी का वर्जन 8.2। और जैप जो है वो लेटेस्ट मिसाल 8.2 के से तौर पे बाद लेटेस्ट है ना अपडेट हो 8। रहा है। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली फॉर एग्जांपल लेटेस्ट है 8.4। अगर आपके पास 8.3 भी है ना, तो कोई मसला नहीं है उसमें, वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। सर वो ठीक है, इसको लारावेल 13 की रिक्वायरमेंट है। हाँ, लारावेल 13 की तो रिक्वायरमेंट है ना। लारावेल की 13 की रिक्वायरमेंट ये है कि PHP का 8.0 वर्जन से ज्यादा होना चाहिए।
नहीं सर 8.3 से 2 से above, मतलब 3 या above होगा। नहीं 8.2 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 8.4 तो अभी नया आया है, इतनी लेटेस्ट कोई चीज नहीं होती। क्योंकि हमने ऑनलाइन चेक किया ना, और रैम के अंदर 8.3 अभी आया ही नहीं, 8.2 तक है। ये इसी वजह से मैनुअली चेंज किया मैंने भी। यार मेरी तो लारावेल 13 बहुत अच्छी चल रही है, और वर्जन भी 8.4 8.2 है, ये मसला तो नहीं आया मुझे एक दफा भी। आप इसका स्पॉट को चेक करें, वो आपको बता रहे हैं। अच्छा जी सर अब अभी हमने लारावेल सर जी कल जी आपने जो है वो कंपोजर का बनाया था ना, कंपोजर इंस्टॉलेशन का। लास्ट लेक्चर में बताया था, कल नहीं बताया था, हाँ कल फॉर्मेसी कौन हाँ, सी के साथ मीटिंग थी। लास्ट लेक्चर में, ठीक है। हाँ, तो जैसे अच्छा आप लोग की मेकअप क्लास हम करेंगे लास्ट टाइम की तरह, आपको बता रही है। अच्छा फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो आपको गुजारा करना पड़ेगा, वरना मेरे एरिया में थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो थोड़ा सा इशू है। अच्छा जी अब हम लोग बात कर रहे थे MVC की, ठीक है। आ, आसिफ साहब, अभी जब लास्ट टाइम आपने लारावेल पढ़ी है ना, उसमें और इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट है। स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। सर एक्चुअली मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो मैंने ग्रुप में हाँ एक हाँ वो सेंड किया है, आप काइंडली वो चेक कर लें कि इसमें बता रहा है नारायण 13 जो है ना, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 8.3 है, तो रैम्प वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इस वजह से इशू आ रहा है। और मेरे ख्याल में एग्जाम प्रोवाइड करना चाहिए लारावेल से, क्यों नहीं कर रहे। एग्जाम ने प्रोवाइड जरूर किया होगा, लेकिन कुछ और होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप एग्जाम नहीं भी अगर प्रोवाइड कर रहा, अगर एग्जाम नहीं भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे पास तो चल रहा है ठीक ना, लेकिन अगर एग्जाम नहीं भी प्रोवाइड कर रहा ना, तो आप वैम्प पर शिफ्ट हो जाए ना, वैम्प पर शिफ्ट हो जाए, वो प्रोवाइड करेगा। अगर PHP का वर्जन आया है तो ही लारावेल का वर्जन आया है ना, अगर PHP का वर्जन ना होता जी तो जी। लारावेल करना था आगे। तो टेक्निकली मतलब कि कहीं ना कोई मिसिंग है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैंने भी इस चीज को देखा नहीं, लेकिन लेट्स सी। ये सर मैक्सिमम 8.2.1 बस, इससे ऊपर रैप अभी नहीं किया। अच्छा अभी देख लेते इसमें मैनुअली चेंज करके मैंने 8.5 पे चलाया है इसको, PHP 8.5 पे, हैं। उसमें चल गया रैप के साथ ही। अच्छा, ये ना AHP ये प्रोवाइड कर रहा है 8.3, लेकिन ब्राउजर बेस्ड प्रोवाइड कर रहा है। और अगर मैं ये यहाँ से ब्राउजर बेस्ड प्रोवाइड पैम्प की बात कर लारा करूँ, कौन कर रहा है, वो सॉरी। हाँ लारागोन तो करेगा ना, क्योंकि लारागोन तो स्पेशली फॉर लारावेल बना हुआ है। ये देखो, ये देख रहे हो, वैम्प प्रोवाइड कर रहा है, PHP 8.5 प्रोवाइड कर रहा है 3 days अगो जो आया है ना। तो वैम्प इंस्टॉल रैप कर कर रहा लें, कोई मसला नहीं है। ये एग्जाम से ज्यादा अच्छा है, ये वैम्प है ना, ये एग्जाम से ज्यादा अच्छा है। एग्जाम का जस्ट और जस्ट फायदा सिंपल एक ही है कि वो यूजर फ्रेंडली है, समझ आसानी से आ जाता है। है। अदरवाइज वैम्प के फीचर एग्जाम से कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। ये देख रहे हैं, ये इस सर अभी पोजीशन किस के पे ऊपर, रैम अभी? ये यहाँ पर मैनुअली 8.3 वर्जन चल रहा है। आप इसको यहाँ पर से मैनुअली भी बदल सकते हैं, सर अभी हम समझ रहे कौन हैं। सा वर्जन रखें? अभी लेटेस्ट ही डाउनलोड करें, आप 8.5 कर लें, वैम्प डाउनलोड करें, हम सर मूव कर जाते हैं एग्जाम से, मैप वैम्प डाउनलोड वैम कर लें। वैम
हाँ ओके ओके। हाँ जी। किसी का और कोई क्वेश्चन है, आगे चले? जी आगे करो। अच्छा जी। अच्छा जी, अब दुनिया का कोई भी फ्रेमवर्क है ना, आज की हमारी क्लास जो है ना होगी फ्रेमवर्क को समझने के हवाले से, ठीक है? दुनिया का याद रखें, हम लोग प्रोग्रामर बनने जा रहे हैं, हम लोग किसी लैंग्वेज के मोहताज नहीं है। स्पेशलिटी तो हमारी है फुल स्टैक वेब डेवलपर के, हम लारावेल सीखें, ठीक है? लेकिन उससे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपको रूबी ऑन रेल्स पर काम करना पड़ जाता है तो आप कैसे करेंगे? मिसाल ले लीजिए MVC, ठीक है? अब MVC बेसिकली क्या होता है? ये ट्रायंगल का नाम है, ठीक है? इसके अंदर की फंक्शनैलिटीज हर MVC की अलग है। मिसाल ले लीजिए, मैं इस नुक्कर को M कह देता हूँ, इस नुक्कर को V कह देता हूँ, एंड इस नुक्कर को C कह देता हूँ, ठीक है? अब MVC में M का मतलब मॉडल होता है, V का मतलब व्यू होता है, एंड C का मतलब कंट्रोलर होता है, ठीक है? MVC मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर में ना जो लारावेल ने चीजों को चेंज किया है ना, मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन थोड़ा आपको समझाते। सर आपका वेब सर्वर का जो लिंक है वो भेज दीजिएगा। मेरा जो आ रहा है कुछ और लैंग्वेज में आ रहा है। और लैंग्वेज में लेट्स से ये अच्छा, है, सोर्स ये कोड से ले सेम रहे हैं आप? कंपनी सोर्स। मैं सोर्स कोड। हमेशा जब भी इस तरह का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो ना, तो सोर्स सोर्स से लो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी लो। अच्छा जी, सॉरी। अब ये देखिएगा, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। अब आम तौर पे कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि हम लोग बैकएंड करते हैं। व्यू का मतलब क्या होता है कि हम लोग फ्रंट एंड करते हैं, ठीक है? एंड मॉडल का मतलब क्या होता है कि हम लोग डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? अब ये वो स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर हमारा ऑलमोस्ट पिछले कई सालों से चल रहा है, और ऑफिशियल स्ट्रक्चर यही है, ठीक है? ऑफिशियल स्ट्रक्चर जो है ना वो यही है, जिसको हम MVC कहते हैं। मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई भी फ्रेमवर्क जो कि MVC बेस्ड होता है, और 99% लोग MVC बेस्ड ही काम करते हैं, ठीक है? मैं आपको MVT भी समझाता हूँ, ठीक है? ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, बस आपको एक दफा ही समझाऊंगा, उसके अलावा फिर हमने प्रैक्टिकली काम करने जैसे पहले किया था। जब भी हमें फ्रंट एंड के साथ काम पड़ेगा, हमने HTML CSS पे काम करना है, तो हम लोगों ने व्यूज पर जाना है, ठीक है? अब इसमें आपने ऑटोमेशन इफेक्ट्स को नहीं भूलना, जिसको लारावेल ने अभी नए वर्जन में नजरअंदाज नहीं किया, ठीक है? मॉडल का मतलब क्या है कि डेटाबेस है, ठीक है? एंड कंट्रोलर का मतलब क्या है कि आपकी जितनी बैकएंड फंक्शनैलिटी है ना, समझ, मेरी आवाज आ रही है समझ को? जितनी बैकएंड फंक्शनैलिटी है वो हमारी कंट्रोलर के अंदर है। मतलब इन द सिंपल वर्ड ये है
कि अगर हमें व्यू के ऊपर कोई डाटा चाहिए तो हमारा व्यू बेसिकली हमें व्यू के ऊपर कोई डाटा चाहिए तो हमारा व्यू बेसिकली कंट्रोलर के पास जाता है और कंट्रोलर मॉडल के पास जाता है और मॉडल हमें कंट्रोलर के थ्रू डाटा ला के दे देता है। ठीक है, ये हो गया पाथ 1। अब बारी बारी करते हैं पाथ 2 की। अगर हमें कोई डाटा चाहिए तो बाज औकात हम लोग व्यू के अंदर कंट्रोलर से डाटा मांगते हैं, कंट्रोलर मॉडल के पास चला जाता है और मॉडल हमें डायरेक्टली डाटा व्यू में ट्रांसफर कर देता है, जिसे हम रिलेशंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैं रेड वाली लाइन लगा रहा हूँ इस चीज का आप लोगों ने अब देखना है जरा। अब लारावेल 13 में ना इन्होंने एक और फीचर प्रोवाइड कर दिया। लारावेल 13 ने थोड़ा सा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़ा था, MVC था, MVT था, है ना, और एक MVVM था। क्या मतलब था वो? मॉडल व्यू व्यू मॉडल। लारावेल ने अपने नए स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कंडीशंस के अंदर VVM को भी फोकस कर दिया, मतलब कंट्रोलर को निकाल दिया। व्यू मॉडल से कॉन्टेक्ट करता है और मॉडल व्यू से कॉन्टेक्ट करता है, और ये कंट्रोलर वाला पार्ट था ना, उसको उसने व्यू के अंदर ही मर्ज कर दिया, इसको MVVM कह दिए। ये लारावेल 13 है। लेकिन लारावेल 13 100% ऐसी नहीं है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप ये कर, तो आप ये कर लें। अगर लारावेल 13 के अंदर आप लोग लाइवर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लाइवर कोड, तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर लारावेल 13 के अंदर आप लोग डायरेक्टली व्यू से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज सारी चीजें ही चल रही हैं। दिस इज द मेन फोर्थ चेंज जो कि लारावेल ने हमें प्रोवाइड की है। ठीक है, अब ये है लारावेल MVC, सॉरी लारावेल नहीं, MVC। लारावेल ने जो चेंजेस अपने अंदर किए, मैं यहाँ से MVC की एक्सप्लेनेशन ले लेता हूँ। MVT भी बेसिकली बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है, एम ठीक है, इसका ताल्लुक फ्रंट एंड प्लस बैक एंड से है। ठीक है, नहीं यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी अभी आ रही है। बाकियों को आ रही? जी आ रही है। बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा जी, तो उसमें भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जिसमें आप देखिएगा, आप आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही जी आ रही है। अच्छा जी, मॉडल के बाद, ठीक है जी, वेरी गुड। मॉडल के बाद नाउ द नेक्स्ट विल बी व्यू, एक नुक्कर को कहते हैं। ठीक है जी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि टेम्पलेट को अगर फ्रंट एंड चाहिए तो वो इससे ले लेता है,
और अगर डाटा चाहिए तो वो इससे ले लेता है। इसी तरह मॉडल को डाटा चाहिए, व्यू को डाटा चाहिए तो वो मॉडल से ले लेता है। अब ये स्ट्रक्चर भी यही है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर MVC है। अब हर स्ट्रक्चर जो भी इस्तेमाल होते हैं, जितनी भी फंक्शनैलिटी है, उसके हिसाब से हर चीज को मैनेज किया जाता है। हर फंक्शनैलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन होती हैं। जैसे कि मिसाल ले लिए, मैं आपको इंटरनेट मेरा थोड़ा सा ना तंग कर रहा है मोस्ट कॉमन फंक्शनैलिटीज में। ये देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना मॉडल की दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ना दोस्तों मॉडल की, तो एवरी MVC हैव दी सेम फंक्शनैलिटीज। ठीक है, हम इसको ग्रुप में ही पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मॉडल हर MVC में पाया जाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद व्यूज हर MVC में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको लारावेल के अलावा भी किसी MVC पर काम करना पड़ता है, तो आप याद रखें उनमें ये चीजें होंगी। कंट्रोलर्स MVC के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हम एक आधा MVC डिस्कस भी करेंगे लारावेल के बाद। ASP.NET को ले लेंगे या रूबी ऑन रेल्स को ले लेंगे। राउटिंग हर जगह पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद मिडलवेयर हर जगह पाई जाती है। अब्दुल समद, आपको भी याद है ना हमने जो PHP के लेक्चर के अंदर सेशन का काम किया पेज को सिक्योर करने के लिए, है ना जी। आसिफ, याद है ना? वो सारा काम सेशन वाला ये मिडलवेयर कर रही होती है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम ये हर MVC में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ऑथराइज सिस्टम। ऑथराइज सिस्टम बेसिकली क्या होता है? ये मेमोरीज होती हैं जो आपको बता देती हैं कि कौन से रोल के बंदे के पास क्या एक्सेस है, ये बता देता है। अब उसके बाद एडवांस फंक्शनैलिटी जो कि हमारी ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑटोमेशन के लिए जो चीजें हमारी इस्तेमाल होती हैं उसके अंदर इवेंट्स भी हैं एंड लिसनर्स। ठीक है, उसके अंदर क्यूई भी है एंड जॉब्स भी हैं। ठीक हो गया। ये बेसिकली वो तमाम टास्क जो थोड़े से हैवी होते हैं उनको बैकएंड पे परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब कि ऑटोमेशन। उसके बाद नोटिफिकेशन फंक्शनैलिटी चाहिए तो वो भी आपको हर MVC में मिल जाएगी। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग चाहिए तो वो भी आपको हर फंक्शनैलिटी में मिल जाएगी। जैसे कि आपने यूट्यूब पे या कहीं और देखा होगा कि चीज़ें लाइव चल रही होती हैं, वो वाली फंक्शनैलिटी बेसिकली ब्रॉडकास्ट फंक्शनैलिटी होती है। उसके बाद API डेवलपमेंट, ये वो फंक्शनैलिटी है जो आपको हर MVC के अंदर मिलेगी। वैलिडेशन की फंक्शनैलिटी वो फंक्शनैलिटी है जो आपको हर MVC के अंदर मिलेगी। और लारावेल 12 के अंदर ना एक नई फंक्शनैलिटी आई थी, API रिसोर्स। ये बड़ी मजे की चीज है, ये बहुत मजे की चीज है, इसने API वालों की जिंदगी आसान की। उसके बाद डेटाबेस माइग्रेशंस, ये भी आपको हर MVC में सेम मिलेंगे। उसके बाद सीडर्स एंड फैक्ट्रीज, ये बेसिकली टेस्ट डमी डाटा जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी आपको सेम मिलेंगी। और उसके बाद ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ये भी आपको सेम मिलेगी। ठीक हो गया। उसके बाद सर्विस कंटेनर या इंडिपेंडेंसी इंजेक्शन। सर्विस कंटेनर क्या होता है कि आप एक फंक्शनैलिटी बना लेते हैं और उसको बार बार जहां चाहे इस्तेमाल कर लेते हैं। इन द सिंपल वर्ड, जैसे हम लोगों ने कनेक्शन फाइल बनाई थी ना अभी पिछले लेक्चर में, वो कनेक्शन फाइल समझ लो एक सर्विस का काम कर रही थी। ठीक है, बात सर्विस प्रोवाइडर्स, ये भी हम लोग सर्विस इसको कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिपोजिटरी बेसिकली इसका जरूरत नहीं है, तो हमें इसको कॉल करने की जरूरत नहीं। हेल्पर्स, अगर लारावेल के अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी आप खुद से ऐड करना चाहते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है, आप हेल्पर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। पॉलिसीज एंड गेट्स, ये भी हेल्पर्स की तरह ही होती है, कोई ऐसा मसला नहीं। सेशन मैनेजमेंट, कैशे, स्केड्यूलिंग,
ये सारी चीजें एक ही सेक्शन में पाई जाती है। अब याद रखें, जब भी आप किसी एमवीसी के ऊपर काम करें, कल को अल्लाह ताला आपको मौका दे के आप लोग .NET पे या रूबी ऑन रेल्स पे भी काम करें, तो याद रखें ये वो फंक्शनैलिटीज हैं जो कॉमन होंगी, और हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम लारावेल के अंदर ये तमाम फंक्शनैलिटीज पढ़ें। लारावेल 12 तक तो ये फंक्शनैलिटीज ऐसी थी कि जिनको अगर हम अब यूज ना भी करें तो मसला नहीं, लेकिन लारावेल 13 के अंदर अगर आप लोग प्रोफेशनली कोड करना चाहते हो तो इस सब का आना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसको बड़े ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब मैं इसको बोल देता हूँ, मैं जनरेट इमेज प्लीज फॉर दिस टॉपिक विद माय लोग एंड लेट्स सी। मेरा लोगो कहाँ गया? ये मैं आप लोगों के ग्रुप में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ से रिलेटेड किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और ये अब जरा हैंड रेस पेमेंट करिए गेटवे, आप लोगों में से जी जी मिर्जा क्या पूछ रहे हैं आप आफ्ताब? सर ये पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन वगैरह होगी इसमें? पेमेंट गेटवे एक फंक्शनैलिटी है जो इनके अंदर लगती है, वो कोई ऑफिशियली अलग से फंक्शनैलिटी नहीं है। जैसे कि अब हमें बैंक अकाउंट से कोई इंटीग्रेशन करवानी है तो वो उसके बारे में कोई गाइडलाइन देंगे आप? मैं समझा नहीं, सॉरी आपकी बात आफ्ताब। मतलब कि जैसे हमें कोई किसी बैंक से कोई हम करवाना चाह रहे हैं कोई गेटवे ऐड ये करना चाह रहे हैं आफ्ताब, किसी हम ऐप इसमें गाइडलाइन तो मैं प्रोवाइड करूंगा, में। लेकिन जी जी। कीप इन माइंड, ये चीज याद रखना दोस्त कि आप लोगों ने इस चीज को देखना है कि पेमेंट गेटवे लगाने से पहले देखा जाता है कि क्या वो कंपनी पेमेंट गेटवे दे भी रही है कि नहीं। ठीक है। ठीक है, इस ठीक, चीज का जस्ट फॉर लाजमी सेक आप ऑफ लोगों ने नॉलेज, ध्यान रखना। मतलब हाँ कि बिल्कुल, वो हमें तो जाहिर सी बात है हमें होगी। देखिए ये ठीक जितनी भी फंक्शनैलिटीज है ना, ये कंट्रोलर बेस्ड सर्विसेज बेस्ड की होती है। ठीक है। जी, तो जाहिर सी बात है वो तो होगी। और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सो आई होप सो कि यहाँ तक समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो हम अपने अब कल के लेक्चर में मिलते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। दिस इज द रीजन कि मैंने ना कोड नहीं करवाया, क्योंकि लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल होते तो थोड़ा सा टाइम लग जाना। ठीक है, सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अपना ठीक है बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ सर, में वो याद रखिएगा। पिक्चर याद से सेंड कीजिए। मैं